तो मैं बिल्कुल, मेरा सपोर्ट है। बाबा साहब की विचारधारा का मामला है और बाबा साहब की जहाँ विचारधारा का मामला आता है तो हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और समर्पित हो जाते हैं। उसके लिए कोई आगे पीछे कोई हटता नहीं है। तो मैं बोला बताइए, यानी क्या है, क्यों कर रहे हैं? तो बोले स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय को स्थापित करने के लिए। मैं बोला कैसे करेंगे? तो बोले स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय के बारे में लोगों को समझाएंगे। मैं बोला किसको समझाएंगे? तो बोले SC, ST, OBC को। मैं बोला वहां पर सबसे ज्यादा कौन लोग होंगे? तो बोले सबसे ज़्यादा तो जो बोले आम्बेडकर राइट्स लोग होंगे, वो होंगे। भंते जी बोले आपको नहीं करना है ना, आप मत कीजिए, लेकिन आप इतने सवाल पूछ रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में बामसेप के प्रति नकारात्मक भावना है। मैं बोला मैं नकारात्मक भावना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्पष्ट बोला है अगर आप मेरे सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं बिल्कुल आपके साथ में आपको सहयोग करूँगा। और मैंने उनसे पूछा कि बोला क्या आप जो है वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, अर्थात आप समता लाना चाहते, तो ये समता आएगी कैसे? आप स्वतंत्रता लाना चाहते, ये स्वतंत्रता आएगी कैसे? और आप बंधुभाव निर्माण करना चाहते हो तो ये बंधुभाव आएगा कैसे? और इस पर बाबा साहब के विचार क्या है? मैंने कहा, पूछा उनसे। भंते जी बोले मैं भी घर त्याग करके काम कर रहा हूं। मैं बोला साधुवाद है आपको, आपके त्याग को प्रणाम है, नमन है, लेकिन बताइए आप संस्कृति कैसे निर्माण करेंगे? या आप जो ये स्वतंत्रता है, समता है, ये स्थापित कैसे करेंगे? बंधुभाव स्थापित कैसे करेंगे? तो बोले लोगों को ट्रेनिंग देकर। मैं बोला ट्रेनिंग देने के बाद में ये सही में जो आप ट्रेनिंग देते वैसा ही लोग आचरण करने लगते क्या? मैं बोला OBC लोगों के अंदर में सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, कौन सा संगठन कर रहा है? तो बोले बामसेप कर रहा है। मैं बोला साधुवाद है। बोला कितने OBC लोगों ने जो आप विचारधारा बोलते हो वो कन्वर्ट हुए हैं? वो भी छोड़ दो, कितना भाईचारा स्थापित हो गया है, उस बात को भी छोड़ दो, कितनी समता आई है, उस बात को भी छोड़ दो। ये OBC लोग जो है जब किसी दलित व्यक्ति पर, हमारे पर नहीं, हम बौद्धिस्ट लोग हैं, जो दलित व्यक्ति पर अन्याय अत्याचार होता है तो ये रास्ते पर उतरते क्या? ये आते क्या? बंते जी बोले आप SC, ST, OBC को जोड़ने की बात हम कर रहे हो और आप दूसरा ही मुद्दा बता रहे। बोले मैं बोला वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है आपके कार्यक्रम से जो स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय की विचारधारा आप प्रचारित कर रहे हैं, आप विचारों को फैला रहे ना, लेकिन आचरण को कहाँ फैला रहे? बुद्ध की विचारधारा में और अन्य बुद्ध की संस्कृति की विचारधारा में और अन्य धर्मों की संस्कृति के विचारधारा में यही जमीन आसमान का फर्क है कि बुद्ध की विचारधारा जो भी कोई विचारधारा सुनता है तो आचरण करने लग जाता है, समझता है, जानने की कोशिश करता है, और जब वो जानता है, समझता है और उसको आचरण करने की जब कोशिश करता है तो उसको फायदा होने लगता है और बिल्कुल उसको लाभ होने लगता है। मैं बोला ये भी बात छोड़ दीजिए, लाभ और ये मैं सीधी सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि मैं बोला बाबा साहब का एक आधी विचार बता दीजिए कि समता कैसे स्थापित होगी। तो बोले वर्ण व्यवस्था नष्ट करके। मैं बोला ये वर्ण व्यवस्था नष्ट करके, ये वाक्य तो मैंने ही पहले बोल दिया है कि वर्ण व्यवस्था नष्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं या आपकी विचारधारा काम कर रही है, तो बाबा साहब का एक आधी विचार क्या होगा, इसके बारे में मैंने पहले ही बोल दिया। तो आप कृपया बताएं कि बाबा साहब का विचार क्या है इस पर। तो बाबा साहब का विचार जब मैंने पूछा, 6 साल से घर छोड़कर कोई हैदराबाद का व्यक्ति यहाँ आकर काम कर रहा है, शेड्यूल कास्ट का था, यहाँ आकर काम कर रहा है, अच्छी बात है, नमन करने लायक की बात है। मैंने बोला आपको नमन हो, मेरा प्रणाम हो, लेकिन बोला
आप विचारधारा में स्पष्ट नहीं हैं। और जो विचारधारा में स्पष्ट नहीं होता वो संस्कृति निर्माण कैसे करेगा? वो स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय ये स्थापित कैसे करेगा? क्योंकि जिसकी विचारधारा स्पष्ट है, जिसका टारगेट स्पष्ट है, वो बिल्कुल स्थापित होगा ही होगा। और कोई भी संस्कृति को स्थापित करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली तो जो उनकी विचारधारा है वो, दूसरा है विचारधारा को पालन करने वाले लोग वो, और तीसरा है उस विचारधारा से जो फायदा मिलता है, जो लाभ पहुंचाता है, ये। ऐसी 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है विकसित करने के लिए। अगर किसी को संस्कृति से लाभ और फायदा नहीं होगा तो आपके धर्म को क्यों मानेंगे, या आपकी संस्कृति को क्यों मानेंगे? मैं क्यों मानूं आपके विचारधारा को? उन्होंने नहीं बता पाए। मैंने बोला, बाबा साहब ने बोला था कि बोले भारत देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को नष्ट करना है तो बुद्ध की शिक्षा के अलावा कोई दूसरी शिक्षा जो है ये नष्ट नहीं कर सकती। बुद्ध की शिक्षा ही समता को स्थापित कर सकती है। बुद्ध की शिक्षा ही वर्ण की व्यवस्था को नष्ट कर देती है। मैं ये गले से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये छाती से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये मेरे नाभि से बोल रहा हूं। ऐसा कौन बोलते हैं? बाबा साहब बोलते हैं। ये बाबा साहब का वाक्य है कि बुद्ध की शिक्षा से ही वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और समता स्थापित होगी। ये बाबा साहब कहते। और आप के बायलाज में, मैं बोला बामसेब के बायलाज में धर्म नाम की कोई यानी धर्म, बुद्ध धर्म के लिए हमने काम करना चाहिए, ऐसा लिखा ही नहीं है आपके बायलाज में। जब बुद्ध धम्म की संस्कृति के लिए काम नहीं करेंगे तो बाबा साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था यदि नष्ट करना है, भारत देश में समता लाना है, समानता स्थापित करना है, जाति व्यवस्था नष्ट करना है, उसके लिए बुद्ध की शिक्षा से ही ये सब संभव हो सकता है, या बुद्ध की शिक्षा ही के माध्यम से ही, बुद्ध धम्म के आचरण से ही, बुद्ध धम्म के पालन से ही ये नष्ट होगा। ऐसा बाबा साहब गले से नहीं, छाती से नहीं, नाभि से बोल रहे, ऐसा बाबा साहब का कहना है। और इस बात पर आप कर क्या रहे हो? क्योंकि आपके तो बायलाज में है ही नहीं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इतने दिनों से मुझे एक तकलीफ, पीड़ा हो गई है, तकलीफ उत्पन्न हो रही है। वो पीड़ा ये हो रही है कि इतने वर्षों से हम काम कर रहे हैं। बालाघाट में मेरे ख्याल से 10 साल हो गए, मेरे को 11 साल हो गए। वो आप लोग गिनती करो 10 है कि कितना है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूअसली, यानी गांव गांव घूम के, आप सब लोग उसके गवाह हैं। क्या आपको पता है हम लोगों ने गांव गांव घूमे? भालेवाड़ जी है, घरडे जी है, इधर डोंगरे साहब भी है। आप लोगों को जानते हैं कि हम लोग गांव गांव घूमे हैं। सारद में आए क्या? हम शिविर हुआ वहाँ, और पिछले बार लॉकडाउन के समय में हमने 80 गांव में भी अनाज बांटा आप लोगों के सहयोग से। गांव गांव में घूमे ना, और गांव गांव में घूम घूम कर जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि हमने जन जागृति लाए, क्या जागृति है, क्या जागृति है? वो तो बोलते ये लोग तो हमारी तरफ झांक के नहीं देखते, बोलते भंती जी। और बस घमंड इस बात का दिखाते, देश में हमारा नाम है, देश में हमने इतना काम किया। क्या काम किया भैया? आपने काम नहीं किया होगा ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं इस बात का घमंड काहे को होना, इस बात का अहंकार किस चीज का होना कि हमने क्या किए हमने। मैं खुद बोल रहा हूं कि जब मैं ये बुद्धनगर में आया था तब यहाँ होली खेली जाती थी, तब बुद्ध की संस्कृति नहीं थी। जो जिस तरीके से आप सफेद वस्त्र में आए थे, पहली बार जब यहाँ पर कार्यक्रम हुआ तो सब लोग कलरफुल वस्त्र में थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोल सकते थे कि नहीं कलरफुल वस्त्र में? हाँ या नहीं? और फिर मैंने बोला नहीं, यहाँ हमको बाबा साहब की इच्छा थी कि प्रबुद्ध राष्ट्र बनाना है। क्या बनाना है? प्रबुद्ध राष्ट्र बनाना है। और जब प्रबुद्ध राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए बाबा साहब ने कुछ
मार्ग बताया है, कुछ रास्ता बताया है, और बाबा साहब ने बोला है कि बुद्ध शासन यहाँ निर्माण होना चाहिए। और जब बुद्ध शासन अगर यहाँ निर्माण होना है, बाबा साहब की इच्छा है, तो फिर बाबा साहब के हिसाब से 22 प्रतिज्ञा के आधार पर यहाँ पर काम होना चाहिए। क्या गलत है? 22 प्रतिज्ञा के आधार पर काम होना चाहिए। बाबा साहब ने बोला सफ़ेद वस्त्र धारण करके ही अपने धम्म के काम करने चाहिए। हमने पाबंदियां लगा दिए, बोला मैं परित्राण पाठ में नहीं जाऊंगा। जिस परिवार में मुझे परित्राण पाठ में बुलाते थे, वहाँ पे कलरफुल कपड़े पहनते थे, मैं उठ के आ जाता था, मेरे को नहीं करना है। जिन परिवार वाले अपने घर में देवी देवता रखते थे और वहाँ पर हम बोलते थे जब तक ये दान नहीं करोगे जब तक आप दान नहीं करोगे हम परित्राण आपके घर में नहीं करेंगे। ये बुद्धनगर से लेकर तो मैंने बूढ़ी तक के वहाँ पर परित्राण पाठ किया, लोगों के घर से देवी देवता निकाले। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैंने बहुत बड़ा काम किया। अरे भैया, हमको संस्कृति निर्माण करनी है, अहंकार नहीं निर्माण करना है कि मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैं महान हूं, हमारा ये महान है, वो महान है। ये नहीं होना। पराभव सूत्र में बोला है कि अपने क्षेत्र का अहंकार, व्यक्तिगत अहंकार, ये तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारे समाज को, तुम्हारे देश को लेकर डूबता है, नष्ट करता है। ये पराभव का कारण है, पतन का कारण है। और हम अपना अहंकार बता रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल किया, प्रणाम है आपकी मेहनत को इसके, लेकिन आप बता रहे हो तो फिर उसका रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए। कोई रिजल्ट नहीं है। और जो बाबा साहब ने आदेश किए थे, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिए थे, उसके बाद में 6 लाख लोगों ने जो बौद्ध धम्म की दीक्षा दिए, ये वापस गए अब अपने गांव। वापस जाने के बाद में इन्होंने जो बाबा साहब की संस्थाएं थी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, उस माध्यम से इन्होंने जगह जगह शाखा स्थापित किए। भारतीय बौद्ध महासभा की पूरे देश में गांव-गांव में शाखाएं थी, आपको पता नहीं है। समता सैनिक दल की गांव-गांव में शाखाएं थी। डोंगरे साहब, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? समता सैनिक दल की पूरे देश के गांव-गांव में शाखा थी, और इनके माध्यम से जो अन्याय अत्याचार होता था लोगों के ऊपर में, वो बिल्कुल कम हो चुका था। मेरा कहने का मतलब है कि हमें बौद्धों की संस्कृति निर्माण करनी है, और बौद्धों की संस्कृति के लिए कुछ साहित्यों की आवश्यकता होती है, कुछ परंपराओं की जरूरत होती है। और जब तक कुछ परंपराओं को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक विनय को, नियम को, शील को पालन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी संस्कृति निर्माण नहीं होती। क्योंकि वो विचारधारा है, विचारधारा का मतलब नियम है, नियम का मतलब शील है, शील का मतलब परंपरा है। और ऐसा नहीं होता। उसी महाशय से मैंने पूछा था कि भाई, बोला आपको पता है कि बाबा साहब ने बुद्ध वंदना की किताब लिखे? बोले नहीं लिखे हैं। मैं बोला नहीं लिखे बाबा साहब ने बुद्ध वंदना की किताब? बोले नहीं लिखे। कहाँ लिखे? मैं बोला वॉल्यूम नंबर 16, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अंग्रेजी वॉल्यूम नंबर 16 प्रकाशित किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस। इसमें आप देख लीजिए, पाली भाषा का वो ग्रंथ है, उसमें बाबा साहब ने बुद्ध की वंदना लिखी है। रतन सूत्र लिखा है, रतन सूत्र का पाठ करो, वहाँ पे ओम मणि पद्मे हूँ भी लिखा है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।